प्रेज़ लॉर्ड, परमेश्वर की स्तुति हो। मैं प्रभु को धन्यवाद देना चाहती हूँ कि और एक मौका परमेश्वर ने मुझे दिया है कि उसके पवित्र कलाम के द्वारा मैं आप लोगों से मुलाकात कर पाऊँ। मेरे सब प्यारे प्यारे व्यूअर सब्सक्राइबर्स के लिए धन्यवाद देना चाहती हूँ। यहाँ पर बैठे हुए सभी लोगों के लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ कि परमेश्वर ने आज उसका सुंदर सा दिन दिखाया है और ये शाम के समय दिया है ताकि हम उसके पवित्रता में आए। इसलिए मैं प्रभु को धन्यवाद देना चाहती हूँ। आज का वचन मेरे प्रियो हम सबके जीवन में कार्य करने वाला है। उसके पहले हम प्रार्थना में जाएंगे, फिर देखते कि परमेश्वर हमसे क्या बात करना चाहता है। धन्यवाद देते पिता परमेश्वर, इस समय के लिए मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ। प्रभु आप जीवित है परमेश्वर हो प्रभु, हर एक को याद करने वाले, जीवन देने वाले परमेश्वर हो प्रभु, हर एक का जीवन बदली करने वाले परमेश्वर हो प्रभु, बीमारों को चंगा करने वाले महान परमेश्वर हो प्रभु। आप जिंदा खुदा है परमेश्वर। जैसे यीशु मसीह हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, आपकी आंखें हमारे ओर लगी रहती है प्रभु, आपके कान हमारे प्रार्थनाओं की ओर लगे रहते हैं प्रभु। इसलिए मैं धन्यवाद देती हूँ प्रभु जी। प्रभु आज का समय और ये आज का वचन प्रभु मैं आपके पवित्र हाथ में देती हूँ। प्रार्थना विनती करती हूँ प्रभु, ये वचन प्रभु लोगों के जीवन में 100 गुना फलों को लेकर आए। आगे का समय प्रभु यीशु मसीह मैं आपके पवित्र हाथ में देती हूँ। सब विनती प्यारे यीशु मसीह के जलाले नाम से मांगती हूँ, आप इसे सुनिए और दया से कबूल कीजिए। आमीन। बहुत बार हमारे जीवन में पूरा समर्पण परमेश्वर के साथ नहीं रहता है। मतलब हम आधे इस तरफ रहते हैं, आधे उस तरफ रहते हैं। पूरा जो समर्पण रहता है वो परमेश्वर के साथ हमारा नहीं रहता है, क्योंकि जो अधूरा समर्पण रहता है, समर्पण से हम यीशु के पास आएंगे तो कभी सफल नहीं होते। हम बहुत बार प्रार्थना करते हैं, बहुत बार हमारी समस्याओं के लिए परमेश्वर के सम्मुख आते, पर हमारा जीवन एक आधा अधूरा टाइम हम परमेश्वर को देते हैं कि चलो अभी सोने का समय आया तो थोड़ी देर प्रार्थना कर ली। ये एक अधूरा समर्पण है, आधा अधूरा समर्पण है। यानी पूरे मन से, पूरी शक्ति से हम परमेश्वर के पास नहीं आते। हम हमारी बुद्धि से भी, कि हम हमारी बुद्धि को अलग रख के परमेश्वर हमसे क्या बात करना चाहता है वो हम नहीं सुनना चाहते हैं। यानी हम आधा अधूरा समर्पण परमेश्वर से करते हैं। जब हम अधूरा समर्पण करते हैं तो इसलिए हम हमारे जीवन में सफल नहीं होते, क्योंकि मैं बहुत बार देखती हूँ कि जैसे कभी किसी के घर प्रार्थना में जाओ तो उनके घर में टीवी चालू रहता है, फिर हमें बोलना पड़ता है कि अरे भाई टीवी थोड़ी देर बंद करो ताकि हम प्रार्थना कर पाए, है ना। तो ये उन फैमिली का अधूरा समर्पण है कि हमें एक साथ सीरियल भी देखने, हमें वचन भी सुनना है और हमें प्रार्थना भी करनी है। तो ये सब बातें एट ए टाइम नहीं हो सकती। तो यह हमारा अधूरा समर्पण रहता है, यह हमारा पूरा समर्पण नहीं होता है। इसलिए मैं एक वचन देखना चाहते हैं हम लोग, मत्ती की किताब उसका 22वां अध्याय और 37वां वचन देखते हैं। मैथ्यू 22:37, मत्ती 22:37। कि जैसे हम चाहते हैं ना कि प्रभु मुझे आशीषित करे, प्रभु मुझे अच्छा घर दे, प्रभु मुझे अच्छी पत्नी दे, प्रभु मुझे अच्छा पति दे, इसलिए लोग प्रार्थना करते रहते, अच्छे बच्चे दे, मुझे घर दे, मुझे गाड़ी दे, ये वो नहीं, क्या 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 नहीं लोग मांगते हैं। तो हम जैसे परमेश्वर से एक्सपेक्ट करते हैं ना कि हमने प्रार्थना की है तो मुझे प्रभु जय देगा, मुझे विजय देगा, मुझे प्रमोशन देगा, बहुत कुछ हम लोग चाहते हैं ना। पर परमेश्वर भी हमसे कुछ चाहता है। परमेश्वर चाहता है कि अगर तुम प्रार्थना में बैठे हो, अगर तुम मुझसे बात कर रहे हो तो मुझसे पूरी तरह से बात करो। नहीं तो अगर हम किसी बड़े ऑफिस में गए, हमारा इंटरव्यू चल रहा है और हम वहाँ पर इंटरव्यू दे रहे समझो, और अचानक हमारा फ़ोन आता है, तो हम क्या वो सामने वाले जो ऑफिसर्स बैठे, हम उनको कह सकते कि एक्सक्यूज़ मी, मुझे पहला फ़ोन लेने दो, फिर मैं आपके सवालों का जवाब दूंगा। क्या हम ऐसा बोल सकते? नहीं बोलते। तो वही के वही हमारा रिज़ल्ट हमारे हाथ में आएगा और वो हमें कहेंगे कि ओके ठीक है, हमें आपकी कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप अगर हमारे ऊपर समय नहीं दे रहे, ध्यान नहीं दे रहे, तो हमें भी ऐसे कैंडिडेट की आवश्यकता नहीं है। उसी रीति से हम अगर प्रार्थना में बैठे हैं, हम अगर परमेश्वर से बात कर रहे हैं, हम जैसे समझो कि एकदम परमेश्वर से के निकट पहुँचे,
अभी प्रभु हमसे कुछ ना कुछ बात करने ही वाला है, उसी टाइम पे अगर हमारे घर की डोरबेल बजती है, फ़ोन की बेल बजती है, तो हम तुरंत उसे उठा लेते है ना। तो ये हमारा पूरा समर्पण नहीं है। पर जैसे हम प्रार्थना करके ये एक्सपेक्ट करते हैं, परमेश्वर से आशा लगाते हैं कि परमेश्वर हमारे प्रार्थनाओं का जवाब दे, तो परमेश्वर भी हमसे उम्मीद रखता है कि हम उसके साथ कैसे रहें। तो इसके लिए मैं वो वचन पढ़ना चाहती हूँ। परमेश्वर अपने प्रभु से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख। तुम अगर परमेश्वर के साथ बैठे हो, उसको कहते हैं कि हाँ प्रभु यीशु मसीह, मैं आपसे बेहद प्रेम करती हूँ, बेहद प्रेम करती हूँ। पर जब एक्चुअल में देखा जाए तो वो प्रेम हमारा बहुत कम रहता है जो परमेश्वर हमसे चाहता है। हम तो परमेश्वर से बहुत चाहते हैं और प्रभु हमें हमारे उम्मीद से कई गुना बढ़कर वो हमें देता है। तो प्रभु क्या चाहता है? प्रभु यीशु मसीह ने और शास्त्री फरीसियों से भी कहा कि तू अपने परमेश्वर अपने प्रभु से अपने सारे मन से, मन में किसी के लिए प्यार उमड़ रहा है और परमेश्वर से बात कर रहे, किसी फ्लैशबैक में चले गए, किसी पुरानी यादों में हम अगर खो गए हैं और परमेश्वर से प्रार्थना में जुड़ने की कोशिश कर रहे, तो ये हमारा पूरा समर्पण नहीं है। हमारा मन कहीं और भटका हुआ है, हमारे सोच में कुछ और चल रहा है। तो इसलिए प्रभु कहता है कि सारे मन और अपने सारे प्राण से, हमारे पूरे आत्मा से, प्राण से हम परमेश्वर से बात करते समय, प्रार्थना करते समय इस तरह से हमें करें और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम करें। हमारी जो भी बुद्धि है, शक्ति है, वो किस पे खर्च करें। जब तुम परमेश्वर का पवित्र कलाम पढ़ते हो तो वचन पढ़ते समय पूरा ध्यान अगर वचन में देंगे तो वो वचन समझेगा। नहीं तो हम वचन समझ रहे, बीच में चिल्ला रहे, अरे ये खा, अरे वो कर, कोई आके हमसे बीच में आके बात कर रहा है और बिना वजह हमें जवाब देने के लिए कह रहा है, तो वो पूरे हम बुद्धि से नहीं कर रहे, ताकि हम बहुत सारे जगह में हमारा मन भटक रहा है, हमारा शरीर कहीं और है, हमारी बुद्धि सोच कहीं और चल रही है। तो इसलिए हम परमेश्वर के कलाम को पढ़ नहीं पाते ढंग से और वो हमें समझता भी नहीं है। बहुत बार लोग कहते हैं कि सिस्टर हम प्रार्थना में तो बैठते पर हमें वचन समझता नहीं, क्योंकि तुम पूरे मन से, पूरे प्राण से और तुम्हारे सारे शक्ति से तुम परमेश्वर से प्रेम नहीं रखते। अगर तुम ये सब चीज़ों से मिलकर परमेश्वर से प्रेम रखते थे तो परमेश्वर तुमसे बात करता है। पर मैं कुछ देर खामोश बैठो, खामोशी से परमेश्वर की आवाज़ सुनने की कोशिश करो, पर हम ये नहीं कर पाते मेरे को, इसलिए हमें सफलता हमारे जीवन में नहीं मिलती है। अधूरे समर्पण में रहते तो क्या होता है, जैसे परमेश्वर ने कहा कि तेरे सारे मन से, पूरे हृदय से, मन से तू मुझसे प्रेम कर। अगर हमारा पूरा समर्पण नहीं है, हम अधूरे समर्पण से परमेश्वर से बात कर रहे या प्रेम कर रहे, ऐसा कह रहे परमेश्वर से, तो हमारा जब पूरा समर्पण नहीं रहता है तो हमारे मन में क्या रहता है? कड़वाहट, नफरत, गुस्सा, घमंड और लालच, जलन, ये सब चीज़ें हमारे मन में रहती और उन सब चीज़ों से हम प्रभु से कभी प्रेम नहीं कर सकते। और पर अगर तुम क्रूस के पास आओगे, क्रूस के पास कोई इंसान कब जाता है? जब उसका विश्वास है कि हाँ प्रभु यीशु मसीह ने मेरे लिए अपना प्राण दिया है, उसने मेरे लिए अपना पवित्र लहू बहाया है, अपने शरीर को मोड़ा है ताकि मैं उद्धार पाऊँ, ताकि मुझे चंगाई मिले, ताकि मैं पापों से आज़ाद हो जाऊँ, ताकि प्रभु मुझे पापों से, गुनाह से माफ़ी दे। अगर इन बातों पर तुम विश्वास करते हो और जब तुम क्रूस की तरफ आते हो, क्रूस के पास आते हो, तो यीशु मसीह तुम्हें बदल देगा। तुम्हारे मन में कड़वाहट है, गुस्सा है, नफरत है, जलन है, लालच है, किसी चीज़ की लालच है, लालसा है, पाप करने की लालसा है, व्यभिचार की स्पिरिट है, एडल्ट्री की स्पिरिट है, और ये सब के साथ, यानी वो तुम्हारा पूरा मन नहीं, पूरा प्राण नहीं, क्योंकि तो तुम्हारा आधा प्राण व्यभिचार में पड़ा है, आधा प्राण तुम्हारा गुस्से से भरा हुआ है। तो ये सब चीज़ों से तुम कभी नहीं कह सकते कि मैं प्रभु तुमसे प्रेम करती हूँ।
जब तुम क्रूस के पास आओगे, क्योंकि तुम्हारा विश्वास है कि प्रभु ने मुझे उस क्रूस पे, प्रभु ने मुझे उद्धार दिया है, चंगाई दी है, ये विश्वास के साथ जब तुम आते हैं तो प्रभु भी तुम्हें बदलना चाहता है। पहले यूहन्ना की पत्री उसका 3 अध्याय और 5वें आयत में हम देखेंगे। पहला यूहन्ना उसका 3 अध्याय और 5वें आयत में हम देखते हैं। पत्री यूहन्ना की पहली पत्री 3 अध्याय 5वां वचन, फर्स्ट जॉन 3:5। तुम जानते हो कि वह इसलिए प्रकट हुआ कि पापों को हर ले जाए और उसके स्वभाव में पाप नहीं था। तुम जानते हो कि वह इसलिए प्रकट हुआ। तुम जानते हो, कौन तुम? मैं और आप जानते हो कि प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पे क्यों प्रकट हुआ या क्यों वो इस पृथ्वी पर आया। क्यों? क्योंकि पापों प्रकट हुआ कि पापों को हर ले जाए। पापों को हर ले जाए मतलब तुम्हारे पाप तुम्हारे से अलग किया जाए या पाप तुम्हारे से दूर किया जाए। इसलिए प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर प्रकट हुआ, इसलिए वो इस पृथ्वी पर आया। क्यों? क्योंकि प्रभु पिता ने देखा कि पृथ्वी पर इतना पाप बढ़ गया है, लोग खून कर रहे एक दूसरे का, लोग एक दूसरे से नफरत कर रहे, लोग परमेश्वर को मानने को तैयार नहीं। उन्होंने अपने हिसाब से अलग अलग दैवतों को बना के रखा है। और जब इतना सारा इस पृथ्वी पर गलबला हुआ, कलह हुआ, झगड़े होने लगे, तब परमेश्वर पिता चाहता था कि इन लोगों का नाश न हो जाए, पर वरन उनका उद्धार हो जाए, उनका उद्धार हो जाए। इसलिए उसने यीशु मसीह को इस पृथ्वी पर लाया ताकि हमारे पाप हर ले जाए, यानी हमारे पाप हमारे से दूर किए जाए। किस लिए दूर किए जाए? ताकि हम हमारे परमेश्वर के साथ, प्रभु यीशु मसीह के साथ सच्ची फेलोशिप करें, सच्ची संगति में रहे और हम पापों से अलग होकर पूरा समर्पण परमेश्वर से कर सके। जब हम मेरे प्रिय पापों में रहते हैं तो जो पाप करने की जो अलग अलग चीज़ें हैं वहाँ पे अपने आप हम लोग भागते हैं, तो हमें उस वक्त परमेश्वर की याद नहीं आती है, क्योंकि वो हमें अच्छा लगता है करने को, तो हम उस जगह पे जाते हैं। तो ये हमारा पूरा समर्पण कहाँ हुआ? वो हमारे लिए प्रकट हुआ कि वो हमको उस जगह से, गंदी बातों से, शराब खाने से, जुए खाने से, एडल्ट्री से हमें अलग करना चाहता था, इसलिए वो पृथ्वी पर आया। पर हम वही कर रहे तो वो हमारा पूरा समर्पण नहीं है। इसका मतलब हम पूरी रीति से परमेश्वर के साथ कनेक्टेड नहीं हुए, उसके साथ नहीं जुड़े हुए। तो हम कैसे कहेंगे कि हाँ प्रभु, मैं पूरे मन से, पूरे ज्ञान से, पूरे बुद्धि से और मेरे सारे प्राण से मैं तुमसे प्रेम करता हूँ। हम ये कभी नहीं कह सकते, क्योंकि हम ऐसा नहीं कर पा रहे मेरे प्रियो। और आगे वचन में क्या लिखा है? और उसके स्वभाव में पाप नहीं। किसके स्वभाव में पाप नहीं? हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के, उसके खुद के स्वभाव में पाप नहीं था, क्योंकि वो पाप में पैदा नहीं हुआ था। वो डायरेक्ट स्वर्ग से जन्मा हुआ, मरियम के कोख से, वो पवित्र आत्मा के द्वारा आया हुआ वो पवित्र परमेश्वर था। तो उसके स्वभाव में कोई पाप नहीं जो हमारे स्वभाव में रहता है, जैसे गुस्सा है, कड़वाहट है, नफरत है, जलन है, लालसा है, व्यभिचार करने की इच्छा है। ये सब बातें उसके स्वभाव में नहीं था। इसका मतलब क्या है कि अगर उसके स्वभाव में पाप नहीं है, सिर्फ वही इंसान हमारे पापों को हमारे से दूर कर सकता है। सिर्फ वही खुदा हमारे पापों से हमें अलग कर सकता है। हम तो सब पाप में ही जन्मे हुए, और हम क्या किसको पाप से अलग करेंगे? हमें इतनी शक्ति नहीं है कि हम किसी को पाप से अलग कर सकते हैं। हाँ, हम परमेश्वर के वचन के द्वारा उनसे बात कर सकते हैं, पवित्र आत्मा वहाँ पे कार्य करता है, पर डायरेक्ट कोई इंसान किसी इंसान का पाप उससे अलग नहीं कर सकता। पापों की माफ़ी मिल सकती है, लोग पापों का तौबा कर सकते, पापों से पीछे हट सकते, पर उनको उनका पाप निकालने की शक्ति हम किसी भी इंसान में नहीं। वो सिर्फ प्रभु यीशु में थी, इसलिए वो पृथ्वी पर प्रकट हुआ। और क्यों? क्योंकि उसके खुद के स्वभाव में पाप नहीं था। वो पाप से अलग किया हुआ, वो पवित्र 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 परमेश्वर है। इसलिए
पिता ने प्रभु यीशु मसीह को इस पृथ्वी पर भेजा ताकि हम पूरे मन से, पूरे प्राण से और हमारे सारे बुद्धि से उससे प्रेम रखें। और यह पिता चाहता था, इसलिए पिता ने प्रभु यीशु मसीह को इस पृथ्वी पर भेजा। उसमें पाप नहीं था, इसलिए वह औरों के पाप से छुड़ा सकता है। उसमें पाप नहीं था। किसमें पाप नहीं था? प्रभु यीशु मसीह में पाप नहीं था। जब हम में कोई पाप नहीं रहता है तभी हम किसी को पाप से छुड़ा सकते, पर कोई इंसान में इतनी शक्ति नहीं है कि वो किसी इंसान के पापों से उनको छुड़ा सकता है। उसके स्वभाव में पाप नहीं था, इसलिए वह हमारे पापी स्वभाव को बदल सकता है। जैसे मैंने पहले बोला कि जब कोई इंसान क्रूस के पास आता है, परमेश्वर के क्रूस के पास आता है, तो परमेश्वर उसका जीवन बदल सकता है। प्रभु यीशु मसीह ने हमारा जीवन क्यों बदली किया? हमारे पापों से हम धीरे धीरे कैसे अलग होते गए? क्योंकि प्रभु यीशु में पाप नहीं था। उसका स्वभाव ऐसा था, पाप से भरा हुआ नहीं था। हमारा स्वभाव पाप से भरा हुआ है, हम पापी लोग हैं, पर वो वैसा नहीं था। वो पाप से अलग, वो उसमें कोई पाप ही नहीं था, उसमें कोई दोष ही नहीं था। ऐसा हमारा खुदा यीशु मसीह है, तो इसलिए वह हमारे पापी स्वभाव को बदल सकता है। बाकी कोई हमारे पापी स्वभाव को बदल नहीं सकता। सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर का पवित्र वचन और प्रभु यीशु मसीह हमारे पापी स्वभाव को बदल सकता है। लोग क्रॉस गले में डाल के ही घूमते हैं। क्रॉस डालने से कोई पवित्र नहीं बन जाता या परमेश्वर से प्रेम नहीं करने लगता है। क्रॉस तो हर कोई, आज तो कोई भी पहनता है, आज तो ट्रेंड चल गया या फैशन है इसलिए पहनते हैं, पर क्या उस क्रूस की उतनी अहमियत उन्हें पता है? उसका इम्पोर्टेंस क्या उन्हें मालूम है? कि जब हम क्रूस के पास आते हैं, जब हम इस बात पर विश्वास करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने मेरे लिए प्राण दिया, जो परमेश्वर खुद उसके स्वभाव में पाप नहीं है, और वो पृथ्वी पर इसलिए प्रकट हुआ ताकि हम पाप से हर ले जाए, यानी हम पाप से अलग किए जाए। ये परमेश्वर का प्रेम है हमसे। इसलिए प्रभु भी चाहता है कि हम हमारे पूरे मन से, हम हमारे सारे शरीर से या हृदय से या प्राण से या हमारे सारे बुद्धि से हम उससे प्रेम करें। ये परमेश्वर आज हमसे चाहता है, तो इसके लिए हमें पूरा समर्पण करना पड़ेगा। मेरे प्रियो, हमें परमेश्वर से समर्पण करना पड़ता है। चलो हम देखेंगे प्रेरितों के काम, उसका 5वां अध्याय और 3री आयत में हम देखेंगे। प्रकाशित प्रेरितों के काम 5वां अध्याय और 3री आयत देखेंगे। प्रेषितांचे कृत्य Acts 5:3 Acts 5:3। पतरस ने कहा, हे हनन्या, ये वचन के पहले मैं कुछ बताना चाहती थी। हनन्या और सफीरा ये पति पत्नी थे। उनकी एक जगह थी, हमारे पास भी जगह रहती है, खेती बाड़ी रहती है, हम बेचते हैं ना, है ना? आपकी भी खेती बाड़ी है, कहीं तो जमीन रहती है तो हम उसे बेचते हैं। जैसे हमारी ज़रूरत रहती तो हम गोदाम में बेचते। तो हनन्या और सफीरा ने भी अपनी खुद की ज़मीन को बेचा, और उसमें से उन्हें जो अच्छा लगा उतना अमाउंट, उतना पैसा, यानी एक्चुअली बिब्लिकल लॉ क्या है कि 1/10 हम परमेश्वर के भंडार में लाते, 1/10, यानी हमारे पगार का 1/10वां हिस्सा हम परमेश्वर को देते हैं। पर यहाँ पे हम क्या देखते हैं कि हनन्या और सफीरा ने क्या किया कि उन्हें जो वो ज़मीन बेचने के बाद पैसे मिले, उसमें से बहुत सारा पैसा अपने पास रखा, और सिर्फ एक भाग उन्होंने परमेश्वर के भवन में लाए। तब जो प्रेरित रहते थे, पौलुस, पतरस और जो 12 शिष्य थे,
उन प्रेरितों के पास आकर लोग पैसे देते थे, ताकि वो पैसों को वो लोग आपस में बांटते थे। जिसकी जो ज़रूरत है वैसे उन्हें दिया जाता था, और बाकी के पैसे लोगों के काम के लिए खर्च किए जाते थे। तो हनन्याह और सफीरा ने क्या किया कि परमेश्वर को एक दशमांश देने की जगह पे उन्होंने सिर्फ एक भाग परमेश्वर को लाया। अगर समझो तुम्हारी जो ज़मीन है उसको 10 लाख में बेचा, तो तुम परमेश्वर को कितना दोगे? 1 लाख ना। तुम्हारा पगार कितना रहता है, और तुम परमेश्वर को क्या देते हो? 1 लाख हम देंगे ना। क्या हमारे सिस्टर ने कहा 1 लाख देंगे, पर हम क्या करते हैं? कौन देखने वाला है? और चर्च में तो देना है, परमेश्वर के भवन में तो देना है। चलो हमारी मर्जी से दे रहे ना, प्रभु कहता है संतोष से देना चाहिए। तो मुझे लगता है 1,000 काफ़ी है। 1,000 दे या 5,000, बहुत हो गया 5,000। यानी हम परमेश्वर को कितना दिया? 1 भाग भी नहीं दिया, हमने आधा भाग भी नहीं दिया। तो इस रीति से लोग परमेश्वर के भवन में ऑफरिंग लेकर आते मेरे को। तो हनन्याह और सफीरा ने क्या किया कि सिर्फ 1 भाग उन्होंने ज़मीन बेचने के बाद 1 भाग लेकर वो प्रेरितों के पास आए, प्रेरितों के चरणों में उन्होंने रखा। तब पतरस को पवित्र आत्मा ने चलाया, पतरस को परमेश्वर ने दिखाया कि अरे इसको तो इतने पैसे मिले थे, पर इसमें से उसने सिर्फ 1 भाग लेकर आया। तब पतरस ने हनन्याह से क्या कहा? पतरस ने कहा, हे हनन्याह, शैतान ने तेरे मन में यह बात क्यों डाली? उसने बोला, पतरस ने, कि हे हनन्याह, शैतान ने तेरे मन में क्यों ये बात डाली? तू पवित्र आत्मा से झूठ बोले और भूमि के दाम से कुछ रख छोड़े। उसने क्या किया था? कुछ भाग अपने पास रखा था और उसमें से सिर्फ 1 भाग वो लेकर आए। तो पतरस ने बोला, हे हनन्याह, तू शैतान ने तेरे जीवन में काम क्यों किया? तू तो वचन सुनता है, तू तो प्रभु से प्रेम करता है, तो तुम्हारा पूरा समर्पण कहाँ हुआ? और मेरा कहने का यही मतलब है कि हमारा पूरा समर्पण परमेश्वर के साथ होना चाहिए। हमारा अधूरा समर्पण है मेरे प्रभु। हम परमेश्वर को कभी हमारे पूरे मन से, हमारे पूरे शरीर से, हमारे सारे आत्मा से, प्राणों से या बुद्धि से प्रेम नहीं करते हम परमेश्वर से। और हम चाहते हमें गाड़ी मिले, घर मिले, बीवी मिले, पति मिले, बच्चे, सब चाहते हैं हम लोग। और जब प्रेम करने की बात आती है, समर्पण करने की बात आती है, सैक्रिफाइस करने की बात आती है, तो सिर्फ हम 1 भाग भी परमेश्वर को नहीं देते। हमारे 24 घंटे में से अगर हम देखेंगे तो 24 घंटे का 10वां भाग हुआ 2.5 घंटा, वो भी हम परमेश्वर को नहीं देते। उसमें से आधा घंटा निकालो, वो भी नहीं देते। रात को 5 मिनट, सुबह 5 मिनट, हो गई प्रेयर। ये समर्पण नहीं हमारा। तो ऐसे किसी भी बात को हाथ मत उठाओ गलत चीज़ों के लिए। परमेश्वर ने, पतरस ने कहा, हे हनन्याह, शैतान ने तेरे मन में यह बात क्यों डाली कि तू पवित्र आत्मा से झूठ बोल सके? ये कैसे तेरे मन में आया? ये तूने कैसे सोचा कि मुझे इतने सारे पैसे मिले फिर भी मैं सिर्फ 1 भाग लेकर आऊं? तो ये क्यों होता है? हमारा पूरा समर्पण नहीं परमेश्वर के प्रति, इसलिए शैतान हमारे उन चीज़ों का फ़ायदा उठाता है और वो हमें भरमाता है, और हमें लगता है क्या हम कितनी फिजूल खर्ची करते हैं। पर जब परमेश्वर के पास ऑफरिंग देते हैं, हम कितना सोच समझ कर 10 बार चेक करते पॉकेट में से निकाल के, अरे 500 का नोट तो नहीं जा रहा है, कितना है वो देखकर हम देते हैं। अरे 500 का नोट आए तो वापस खिस्से में डाल देते हैं, वापस पर्स में रखते हैं, और उसमें से 100 रुपये या 10 रुपये या 20 रुपये गिन गिन के डालते हैं। तो ये हमारा पूरा समर्पण। परमेश्वर को पैसे की ज़रूरत नहीं है, पर ज़रूरत तुमको है। प्रभु तुम्हें आशीष करना चाहता है, तुम्हें प्रॉस्पेरिटी प्रभु देना चाहता है, पर तुम वो नहीं करते हो। तुम देते समय बहुत सोचते हो, फिर भी देखो परमेश्वर का कितना प्रेम है तुम्हारे ऊपर, कि वो कितना तुमसे प्रेम करता है कि तुम कुछ भी नहीं करते उसके लिए। और हनन्याह भी वही किया। तो वो बोला कि तूने पवित्र आत्मा से झूठ बोला, और हम वही करते मेरे प्रभु। हम पूरे मन से प्रेम नहीं करते, पूरे शक्ति से उसके साथ प्रेम नहीं करते। हनन्याह ने बोला कि पवित्र आत्मा से तूने झूठ बोला। और जब हम ऐसी चोरी करते हैं ना परमेश्वर के भंडार की,
तो हम पवित्र आत्मा से झूठ बातें करते हैं। मेरे प्रियो, प्रभु को कितना दुख होता होगा कि तुम्हारा इनकम क्या है और तुम परमेश्वर को क्या दे रहे हो। अरे तुम्हारी थोड़ी ज़रूरतों को कम करो ना, प्रभु तुम्हें देगा, बहुतायत से देगा। पर हम ये कभी नहीं सोचते मेरे प्रियो। हम हमारा समय भी परमेश्वर को ढंग से नहीं देते। यही हमारा अधूरा समर्पण है। वो प्रेरितों के काम हम 5वां अध्याय और 3री आयत में देखा और 4थी आयत में कहा, तुम मनुष्यों से नहीं परंतु परमेश्वर से झूठ तुम बोल रहे हो। जब पतरस ने हनन्याह से कहा कि तू मनुष्य से झूठ नहीं बोल रहा है, मैं तो मनुष्य हूँ, मैं पतरस हूँ, मैं प्रेरित हूँ, तू मुझसे झूठ बोल रहा है। पर तू परमेश्वर के साथ भी तूने झूठ बोला, तूने पवित्र आत्मा के साथ भी झूठ बोला। वो पवित्र आत्मा का वहाँ पे रेफरेंस क्यों दिया गया? क्योंकि पतरस को कैसे मालूम पड़ा इसने इतने दाम में बेचा? वो तो सिर्फ मियाँ बीवी के अंदर की बात थी, पवित्र आत्मा ने उसे दिखाया पतरस को। इसलिए पतरस ने कहा कि क्या तूने पवित्र आत्मा से भी झूठ बोला? तू मनुष्य से झूठ बोलता है, चलो ठीक है, तूने मुझे झूठ कहा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर तू सच्चे खुदा को, सच्चे परमेश्वर से भी तू झूठ बोलता है। तो उस वक्त क्या हुआ? वहां पर हनन्याह गिर गया और उसी क्षण वो मर गया। परमेश्वर इस रीति से ताड़न भी कर सकता है मेरे प्रियो, हम ये कभी नहीं सोचते हैं। और इसी बात का शैतान फायदा उठाता है और शैतान हमें परमेश्वर से अलग कर देता है मेरे प्रियो। और इसलिए हमारा पूरा समर्पण नहीं होता है परमेश्वर के प्रति। और जब थोड़ी देर बाद उसके लाश को उठाकर बाहर दफनाया गया, थोड़ी बार बाद उसकी पत्नी आई, तो पतरस ने भी उसको भी वही कहा। जब उसने सुना, वो भी वहाँ पे गिर गए, वो भी मर गई। और फिर उसे भी उठाया गया और उसके पति को जहाँ पर दफनाया था उसे भी उधर दफनाया। ये हमें क्या दर्शाता है कि हमारा पूरा समर्पण नहीं। हनन्याह और सपीरा की तरफ हम ऐसे आंखें बड़े करके बात करते हैं, कैसे लोगों ने फंसा, हम भी वही करते हैं। हम भी परमेश्वर के भंडार में चोरी करते हैं, हम भी ऑफरिंग देते समय 10 बार 100 बार सोचते हैं। तो पर परमेश्वर की ये अनुग्रह है, ये परमेश्वर की ग्रेस है कि उसने हमें आज तक जिंदा रखा है। बड़े बड़े बीमारियां आई, महामारियां आई, पर प्रभु ने हमें बचा के रखा। क्यों? क्योंकि हम उसके साथ पूरा समर्पण करें, ताकि वो हमें हर चीज़ से संभाल के रखे। इतना प्रेम करने वाला हमारा जीवित परमेश्वर है। अपनी इच्छा से प्रभु यीशु मसीह के पास अगर तुम आते हो, तुम्हारे पूरे मन को वह नया बदल देगा। तुम्हारे अंदरूनी इच्छा चाहिए, मुझे नहीं, मुझे परमेश्वर की संगति में बैठना है, मेरे जीवन को बदलना है। प्रभु मेरी जीवन की गंदी आदत है, प्रभु मैं नहीं छुड़ा पा रहा हूँ। कोई तंबाकू खाता है, कोई क्या खाता है, कोई क्या करता है, प्रभु मैं नहीं कर पा रहा हूँ। पर जब तुम सच्चे मन से प्रभु के पास आते हो तो प्रभु तुम्हारे स्वभाव को बदल देता है, तुम्हारे स्वभाव को वो नया करता है। और पत्थर का जो हमारा हृदय, कि जैसे मैंने कहा कि हम लोग पैसे में इतने चूजी हो जाते हैं, ये हमारा पत्थर का हृदय, पर प्रभु उसे तोड़कर सॉफ्ट टेंडर बना देगा। अगर तुम्हारी इच्छा है कि मुझे बदलना है, मुझे प्रभु से बेहद प्रेम करना है, तो वह तुम्हारे हृदय को भी बदल देगा। चेंज करने वाला वो परमेश्वर है। पर हमें अपनी इच्छा से प्रभु के पास हमें आना है। आज जैसे तुम अपनी इच्छा से यहाँ पर आए हैं मीटिंग के लिए, मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ। पर परमेश्वर से कहो कि प्रभु मुझे पूरी रीति से तुम्हारे साथ समर्पण करना है, मुझे पूरी रीति से तुमसे प्रेम करना है मेरे लिए। जैसे यहूदा इस्करियोत था, यहूदा इस्करियोत ने भी क्या किया? यहूदा इस्करियोत ने 30 सिक्कों के लिए प्रभु यीशु मसीह को बेच दिया शास्त्री और फरीसियों के हाथ में। और जब उसने देखा कि उसने कभी सोचा नहीं था कि ये जो फरीसी लोग हैं, ये रोमी एम्पायर के लोग हैं, कि वो यीशु मसीह को इस तरह से मारेंगे, पीटेंगे और क्रूस की दर्दनाक मौत देंगे। ये यहूदा इस्करियोत ने नहीं सोचा था। पर जब उसने देखा तो वो बहुत पछताया और बाहर जाकर उसने आत्महत्या कर दी। पर बाद में क्या करने से क्या फ़ायदा होता है? शैतान ने उस बात का फ़ायदा उठाया और यहूदा इस्करियोत को गलत मार्ग में लेकर गया। ये क्यों हुआ? क्योंकि पूरा समर्पण नहीं, वो प्रभु यीशु मसीह से पूरे रीति से प्रेम नहीं कर रहा था, क्योंकि प्रभु ने तो उसे चुना था। प्रभु यीशु मसीह तो चाहता है आज भी हमें कि हम पाप से अलग हो जाए, हम अच्छी ज़िंदगी जिएंगे, हमें तंदुरुस्त रहे,
हम जो चाहते प्रभु हमें देना चाहता है, पर हमें पूरा समर्पण करना चाहिए। जैसे यहूदा इस्करियोत उसके 12 शिष्यों में गिना गया था, चुना हुआ इंसान था। प्रभु उसके लिए बहुत योजना, बड़ी बड़ी योजना प्रभु यीशु मसीह के पास उसके लिए थी, पर शैतान ने उसको भरमाया और उसका उपयोग किया प्रभु यीशु मसीह को पकड़वाने के लिए। यानी जो प्रभु यीशु मसीह की या पिता की इच्छा थी उस पर वो नहीं चला। ये क्या दर्शाता है? पूरा समर्पण, या हमारा या यहूदा इस्करियोत का अधूरा समर्पण, कि वो प्रभु से थोड़ा तो प्रेम करता था पर पैसे से भी प्रेम करता था। सिर्फ 30 सिक्कों के लिए उसने प्रभु यीशु मसीह को बेच दिया। जब तुम सच्चे मन से उसके पास आओगे तो वह अंदर से पाप की लालसा को, पाप की इच्छा को और हमारे भावनाओं को वो ख़त्म करेगा। जो पाप की इच्छा है हमें, लालसा है, हम जो फीलिंग्स में ज़्यादा जीते हैं कि इसने मुझे ये कहा, मुझे अभी बहुत बुरा लगा, अभी मैं उससे बात नहीं करूँगा, तो ये भावना है। तो ये सब हमारे भावना, इच्छा, गलत इच्छा, लालसा वो हमारे जीवन से ख़त्म करेगा। अभी हम और एक वचन देखेंगे, पहला यूहन्ना उसका पहला अध्याय और 6वें आयत में हम देखेंगे। 1 जॉन 1:6, यूहन्ना की पहली पत्री उसका पहला अध्याय और 6वें आयत में हम देखेंगे लास्ट। फर्स्ट जॉन 1:6, यदि हम कहें कि उसके साथ हमारी सहभागिता है और फिर अंधकार में चले तो हम झूठे हैं और सत्य पर नहीं चलते। मैंने कह रही हूँ, ये वचन कह रहा है। वचन क्या कहता है? यदि हम कहते हैं कि उसके साथ हमारी सहभागिता है, हमें सहभागिता करनी है, हमें सहभागिता करनी है, हमें चलो पवित्र भवन में जाना है, हम मीटिंग में बैठेंगे, क्यों? क्योंकि हमें सहभागिता करना है, हमें परमेश्वर के साथ फेलोशिप करनी है। पर फेलोशिप के लिए तो तुम आए हो, यहाँ पर तो तुम बैठे हो, अभी भी तुम वचन तो सुन रहे हो, पीछे से बीवी पुकार रही है, अरे नीचे जाके जरा धनिया लेकर आओ। पूरा समर्पण नहीं है ना, क्योंकि आधा अधूरा समर्पण। वचन तो सुन रहे, पीछे से कोई आवाज़ दे रहा है, कुछ हो रहा है, कोई चिल्ला रहा है, मामा पानी भरे क्या आज तुमने? अधूरा समर्पण। हम कह सकते कि थोड़ी देर शांत बैठो, मुझे वचन सुनना है। हम ये नहीं करते मेरे प्रभु, और हम कहते कि हम सहभागिता में हैं। किधर जा रहे? नहीं, चर्च को जा रहे हैं, हमें वचन सुनने का है, इसलिए हम भाग कर आते हैं। पर मन में क्या चल रहा है? क्या है? कब ख़त्म होगा, कब घर जाएंगे, कब खाना बनाएंगे, कितना टाइम होगा, ट्रैफिक लगेगी, कैसे करें, क्या करें? और कहते कि हमें फेलोशिप करनी, हमें सहभागिता करनी। इसलिए वचन क्या कहता है? यदि हम कहे कि उसके साथ हमारी सहभागिता है, हम कहते हैं कि नहीं, मैं रोज़ प्रार्थना में बैठती हूँ, मैं रोज़ परमेश्वर का वचन पढ़ती हूँ, मैं पवित्रता का जीवन जीती हूँ, यानी हम कहते हैं कि हमारी उसके साथ फेलोशिप है, संगति है, सहभागिता है। तो वचन क्या कहता है? और फिर अंधकार में चले, मतलब अभी तुम यहाँ पे बैठे, अभी तुमने वचन सुना, और फिर दूसरे दिन क्या आया? संडे आया। फिर संडे को हम कहाँ आए? थिएटर में हैं। संडे को हम कहाँ आए? अंधेरी दुनिया में गए, पाप में गए, व्यभिचार करने को गए, पब में जाकर बैठे, जुआ खाने में बैठे, शराब खाने में बैठे, वाइन मतलब नहीं क्या, शराब लेकर घर पे आए, संडे आराम करने का, है ना? तो ये अंधेरा का जीवन है। और एक तरफ तुम कहते कि हमारी सहभागिता परमेश्वर के साथ है, ये दोनों एक साथ कभी रहते। हमारा परमेश्वर प्रकाश का परमेश्वर है, वो ज्योति का परमेश्वर है, वो उजाले का परमेश्वर है, उसमें खुद पाप का स्वभाव नहीं है। प्रभु यीशु मसीह में जब वो खुद पाप का स्वभाव उसमें नहीं है, तो हम एक साथ दोनों चीज़ें नहीं कर सकते कि अंधेरा का भी जीवन जिएंगे, गंदी बातें भी करेंगे, गंदी जुबान से गंदी गालियाँ भी देंगे, प्रार्थना भी करेंगे, और स्तुति आराधना भी टाली बजा बजा के करेंगे, नाचेंगे, तो और दूसरे दिन ही या रात को ही गलत चीज़ें करेंगे, तो ये हमारा अधूरा समर्पण है। तो हम झूठे हैं। वचन कहता है कि तुम कह रहे कि हमारी परमेश्वर के साथ सहभागिता है। ऐसे बहुत सारे परमेश्वर के सेवक भी है कि वो कहते हैं कि नहीं, मेरी परमेश्वर के साथ बहुत बड़ी
फेलोशिप है, हम फेलोशिप करते, प्रभु के साथ हमारा बहुत रिश्ता है। और जब वो किसी से बात करते हैं तो इतनी बड़ी निंदा करते हैं, लोगों को नाम रखते हैं, अंधेरे का जीवन जीते हैं, तो अंधकार में चले तो हम झूठे हैं और सत्य पर नहीं चलते। अगर हम ऐसा जीवन, दोगला जीवन जीते हैं तो हम झूठे हैं। परमेश्वर कहता है कि तुम्हारा पूरा समर्पण मेरे साथ नहीं है, तुम मेरे प्रति पूरी तरह से वफादार नहीं हो, क्योंकि तुम्हारे इस कमजोरी का शैतान ने फायदा उठाया। परमेश्वर ज्योति है, पर हमारे अधूरे समर्पण से हम अपने को और परमेश्वर को फंसाते हैं। परमेश्वर को भी हम दिखाने की कोशिश करते हैं कि हम धर्मी है। और जैसे पतरस ने कहा कि हे हनन्या, तूने पवित्र आत्मा से झूठ बोला। अरे परमेश्वर क्या मनुष्य है कि तो उससे भी झूठ कहे? उस रीति से मेरे प्रभु हम अधूरा जीवन जीते हैं। यीशु मसीह यहूदा इस्करियोत को इस्तेमाल करना चाहता था, पर यहूदा को किसने इस्तेमाल किया? शैतान ने। पर यहूदा के पूरे समर्पण न होने के कारण उसका नाश होगा। परमेश्वर प्रेम है, हम कहते हैं ना गॉड इज लव, बहुत चिल्ला कर कहते हैं, पर हम यीशु को छोड़ दुनिया की हर चीज़ों से प्रेम करते। यीशु मसीह को छोड़ सब चीज़ों से प्रेम करते। हम हमारे पड़ोसियों से प्रेम करते हैं, हमें बाहर जाना है तो हम चले जाते हैं, आज चर्च को नहीं जाएंगे क्या फ़र्क पड़ता है, हमें यहाँ पर जाना है, हमें वहाँ पर जाना है। यानी हम परमेश्वर प्रेम है, हमें पता है, हम परमेश्वर से प्रेम करते, हम सहभागिता करते। पर जब असल ज़िंदगी में देखते हैं तो सिर्फ परमेश्वर को छोड़ के बाकी सब चीज़ों से प्रेम करते। हम ऑफरिंग कम देते हैं परमेश्वर को, और किसी लोगों को कोई कहता है पैठणी के लिए पैसा दो तो हम दे देते, है ना। यानी परमेश्वर को छोड़ बाकी सब चीज़ों को हम पैसा देते। इसे हम मैं सिर्फ पैसे की बात नहीं कर रही, मुझे गलत मत समझो मेरे प्रियो, मैं एक उदाहरण दे रही हूँ कि हम परमेश्वर को छोड़ सब बाकी की चीज़ों से प्रेम करते हैं। जब परमेश्वर हमें बीमारी से छुड़ाता है, बड़ी बड़ी समस्या से जब हमें परमेश्वर छुड़ाता है, तो यह उसका प्रेम है कि उसने तुम्हें बड़ी बीमारी से छुड़ाया, तुम्हें कर्जों में से छुड़ाया, तुम्हारे घर में इतनी तंगी थी पर आज प्रभु ने तुम्हें ब्लेस किया, आशीषित किया। यह उसका प्रेम है तुम्हारे प्रति। तो तुम भी पूरे मन से, प्राण से और बुद्धि से उसके साथ समर्पित जीवन तुम्हें जीना पड़ेगा मेरे को। अगर हम परमेश्वर के साथ पूरी रीति से समर्पित नहीं है तो कहीं ना कहीं हम में कौन बसा है? यहूदा इस्करियोत, जिसने परमेश्वर को फंसाया, जिसने पिता को फंसाया, वो यहूदा इस्करियोत हम में भी बसा हुआ है। अगर हम पूरी रीति से परमेश्वर से हमारा समर्पण नहीं है। मैं विश्वास करती हूँ मेरे लोग, आज के इस वचन के द्वारा तुम आत्मा परीक्षण करोगे कि क्या मैं परमेश्वर के साथ पूरी तरह से वफादार हूँ, क्या मेरी परमेश्वर के साथ सही रीति से संबंध है, सहभागिता है, फेलोशिप। मैं विश्वास करती हूँ कि आप आशीषित हुए होंगे। आइए हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, इस समय के लिए मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ प्रभु कि आपने हमें हर वक्त हर चीज़ में सहायता की, हमसे प्रेम किया, हमें बुरी चीज़ों से अलग किया प्रभु। पर बहुत बार प्रभु हमने आपके प्रेम को ठुकराया है परमेश्वर, और हम ऐसे मार्ग में चले गए जिससे आपको दुख या दर्द होता है प्रभु। आज हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, और आपके सम्मुख आके पूरी रीति से प्रभु हम माफ़ी मांगते हैं प्रभु कि हमने जो भी पाप किया है प्रभु, हाँ तेरे खिलाफ ही हमने पाप किया है प्रभु, हमारे सब गुनाहों की माफ़ी दो। जब हम क्रूस के पास आते हैं प्रभु, सच्चे मन से आते हैं, तो आप हमें क्षमा करने वाले, माफ़ करने वाले परमेश्वर हो प्रभु। मैं धन्यवाद देती हूँ परमेश्वर कि आज के आपके इस पवित्र वचन के द्वारा प्रभु, आज आपने हम सब से बात की है प्रभु। धन्यवाद देती हूँ आपके इस पवित्र वचन के लिए प्रभु। प्रार्थना करती हूँ प्रभु, ये वचन हर एक के जीवन में 100 गुना फलों को लेकर आए, उनका जीवन प्रभु बदली हो जाए, उन्हें परमेश्वर आपके समय का इम्पोर्टेंस मालूम होने दो प्रभु, उन्हें पता चलने दो कि प्रभु आप इस समय पर, जब मीटिंग का समय है प्रभु, चर्च का समय, तो आप वहाँ पर मौजूद हो प्रभु, उन्हें मालूम होने दो प्रभु।
उन्हें आपकी पवित्र सहभागिता में आने की और पवित्र जीवन जीने की इच्छा दो मेरे जीवित परमेश्वर। हर एक के जीवन में आज कार्य करो प्रभु। गंदी आदतों से, गंदी चीज़ों से, गंदे स्वभाव से उन्हें अलग कर दो प्रभु, क्योंकि आपके स्वभाव में कोई पाप नहीं है प्रभु। इसलिए प्रभु हमारे पापी स्वभाव को आप बदल दो प्रभु, उसे नया कर दो प्रभु, नया मनुष्य हमें बना दो परमेश्वर। मैं आपको धन्यवाद देना चाहती हूँ प्रभु। जो भी परमेश्वर बीमार है प्रभु, ऐसे बहुत सारे लोग हैं कि जो कैंसर से पीड़ित है प्रभु जी। जो भी प्रभु आज मैं स्पेशली कैंसर पेशेंट के लिए प्रार्थना करना चाहती हूँ। जो भी ब्रेस्ट कैंसर है, यूट्रस का कैंसर है, ब्रेन में है, ट्यूमर है प्रभु जी, या हड्डियों के कैंसर है प्रभु जी। ऐसे जहाँ कहीं भी किसी के शरीर में गांठें है, रसोलिया है प्रभु, वो हर एक गांठ रसोली यीशु मसीह के नाम से निकल जाए प्रभु। हर एक कैंसर पेशेंट को आज आप चंगाई दो प्रभु। अगर कोई प्रभु रेडिएशन या कीमोथेरेपी ले रहे, उसकी वजह से उनके शरीर में कोई थकावट है, कमज़ोरी, यीशु मसीह के नाम से इसी वक्त उस कमज़ोरी को निकाल दो यीशु मसीह के नाम से प्रभु। उन्हें पूरी रीति से चंगाई से भर दो मेरे जीवित परमेश्वर। हाँ प्रभु जी, मैं प्रार्थना करती हूँ शुगर, डायबिटीज़ के पेशेंट के लिए प्रभु, और उनका शुगर नॉर्मल हो जाए यीशु मसीह के नाम से प्रभु। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी, एंग्जाइटी के पेशेंट के लिए, एसिडिटी के पेशेंट के लिए प्रार्थना करती हूँ प्रभु। जिनको भी डर की बीमारी है प्रभु, वो डरते हैं प्रभु जी, वहम की बीमारी है प्रभु, उनकी वजह से उन्हें एंग्जाइटी एसिडिटी है प्रभु, वो सब डर को यीशु मसीह के नाम से मैं डांटती हूँ, मन से निकल जाए इसी वक्त प्रभु जी। हर एक प्रकार की एसिडिटी, एंग्जाइटी, डिप्रेशन चला जाए यीशु मसीह के नाम से प्रभु। प्रभु जी, हर एक बीपी के पेशेंट के लिए प्रार्थना करती हूँ, थायराइड के पेशेंट के लिए प्रार्थना करती हूँ कि उनका बीपी, थायराइड, शुगर नॉर्मल हो जाए यीशु मसीह के नाम से प्रभु। उनकी हर एक दवाई भी बंद हो जाए यीशु मसीह के नाम से प्रभु। प्रार्थना करती हूँ जो भी हार्ट के पेशेंट है प्रभु, उन्हें छुओ प्रभु, और उनके शरीर में, उनके हार्ट में प्रभु चंगाई लाओ प्रभु जी। प्रभु जी, प्रार्थना करती हूँ एथलेटिक्स के पेशेंट के लिए प्रभु, जिनके हाथ पैर में जकड़न है प्रभु, जिनके भी घुटने में दर्द है प्रभु, शोल्डर पेन, टेनिस एल्बो, कमर दर्द, स्पॉन्डिलाइटिस, हर एक दर्द को यीशु मसीह के नाम से डांटती हूँ प्रभु। वो जॉइंट्स को प्रभु आपका पवित्र लहू में लगाती हूँ प्रभु, ताकि उनके वो जॉइंट पेन का दर्द चला जाए, वहाँ पे प्रभु वो खून, उनका ब्लड सर्कुलेशन अच्छी तरह से हो जाए प्रभु, और उनके पैर दर्द को भी निकाल दो यीशु मसीह के नाम से प्रभु जी। पैरों पे, शरीर पे आने वाली स्वेलिंग को भी, सूजन को मैं डांटती हूँ यीशु मसीह के नाम से, अभी इसी वक्त उनके शरीर से चली जाए प्रभु जी। आप जीवित परमेश्वर हो, आप चंगाई देने वाले परमेश्वर हो प्रभु। आज हम आपके क्रूज के समीप आए प्रभु, और आपके पास प्रार्थना विनती कर रहे हैं प्रभु जी कि जो भी लोग इन बीमारियों से ग्रसित है प्रभु, उन्हें छुटकारा दो, उन्हें चंगाई दो। हर एक अस्थमा के पेशेंट के लिए प्रार्थना करती हूँ, उनका अस्थमा, उनका सांस नॉर्मल हो जाए यीशु मसीह के नाम से प्रभु। प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर, स्टोन, जो भी पथरी की बीमारी है प्रभु जी, उनके स्टोन किडनी से निकल जाए यीशु मसीह के नाम से प्रभु जी। उन्हें पूरी रीति से चंगाई से भर दो प्रभु जी। प्रभु जी, आज मैं प्रार्थना करती हूँ जो भी पीसीओडी के पेशेंट है प्रभु, या पीसीओसी की समस्या है प्रभु जी, उनके शरीर से वो बीमारी जड़ से निकल जाए यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु। हर एक बीमारी प्रभु जड़ से उखाड़ कर मैं उसको अग्नि में जलाकर भस्म करती हूँ प्रभु। आप हर एक पेशेंट को छुओ, उन्हें चंगाई दो परमेश्वर। धन्यवाद देती हूँ प्रभु जी। जिनका भी वजन बढ़ता है प्रभु जी, वो वजन ज़्यादा हद से बढ़ने वाला जो वजन है, उसको यीशु मसीह के नाम से वो वजन घटने दो प्रभु, और उन्हें पूरी रीति से चंगाई दो परमेश्वर। धन्यवाद देती हूँ प्रभु। जिनके शरीर में कमज़ोरी है प्रभु, उन्हें आपकी शक्ति सामर्थ्य से भर दो प्रभु यीशु मसीह। मैं प्रार्थना करती हूँ हर एक हेयर फॉल की समस्या को मैं डांटती हूँ यीशु मसीह के नाम से। जिनके भी बाल झड़ रहे प्रभु, वहाँ पर आपका पवित्र लहू लगाती हूँ प्रभु, ताकि वो स्काल पे 100 गुना नहीं 1000 गुना बाल आ जाए प्रभु जी। जिनके भी स्किन इन्फेक्शन है, एक्जिमा की प्रॉब्लम है, जो भी स्किन इन्फेक्शन है प्रभु, यीशु मसीह के नाम से वो चला जाए। उनका स्किन प्रभु बच्चे से भी सुंदर बना दो प्रभु। धन्यवाद देती हूँ परमेश्वर। प्रभु जो भी कर्जों में पड़े प्रभु, उनके कर्जे निकल जाए यीशु मसीह के नाम से प्रभु।
प्रभु यीशु मसीह मैं प्रार्थना करती हूँ, जो भी अपने लिए लाइफ पार्टनर देख रहे प्रभु, उन्हें अच्छे अपने पवित्र भंडार से उनके अपने आपके हिसाब से इच्छा से उन्हें अच्छे लाइफ पार्टनर से आशीषित करो प्रभु। जो भी वीज़ा के लिए जिन्होंने भी अप्लाई किया है मेरे प्रभु जी, जिनके भी वीज़ा के डॉक्यूमेंट्स है या पासपोर्ट के डॉक्यूमेंट्स आपके पवित्र लहू से ढक देती हो प्रभु, वो पूरी रीति से वो काम में कोई भी ऑब्स्टिकल ना आ पाए प्रभु, और वो वीज़ा उनका जल्द से जल्द लगने दो, यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करती हूँ। धन्यवाद देती हूँ, धन्यवाद देती हूँ। जीवित परमेश्वर आपकी महिमा हो, आपकी स्तुति हो प्रभु। हमारा जीवन नया करने वाले परमेश्वर आपको धन्यवाद देती हूँ। हमारे स्वभाव को बदलने वाले परमेश्वर आपको प्रभु यीशु मसीह आपको धन्यवाद देती है। थैंक यू लॉर्ड जीसस। आगे का समय प्रभु यीशु मसीह मैं आपके हाथ में देती हूँ। सब विनती प्यारे यीशु मसीह के जलाली नाम से मांगती हूँ, आप इसे सुनिए और दया से कबूल कीजिए। आमीन। पिता का प्रेम, पुत्र का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की शांति आप सबके जीवन पर अभी से लेके अंत तक बनी रहे। प्रभु अपना मुख प्रकाश आप पे उंडेले और अपनी पवित्र शांति से आप सबको भरे और हर एक गंदी चीज़ों से छुटकारा दे। थैंक यू, आपने इस वचन को सुना। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू।